जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अटाला मस्जिद विवाद मामला अब कोर्ट का रुख कर रहा है और मुस्लिम पक्ष ने भी इसको लेकर अब याचिका दे दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले ही लोगों कोर्ट में ये मामला चल रहा था कि अटाला मंदिर है या मस्जिद, और इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है कोर्ट में और ये कहा है कि इस मामले की सुनवाई ना हो, ये मांग रखी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर मुकदमा हो गया है और मस्जिद में पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर केस किया गया है और इस केस पर अब मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट का रुख कर लिया है। जौनपुर की कोर्ट से हिंदू संगठनों ने यह याचिका दाखिल की है और मांग रखी है कि पूजा का अधिकार दिया जाए और याचिका के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है मस्जिद कमेटी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मांग रखी गई है कि 9 दिसंबर को, देखिए आपको बताएं, इस पर सुनवाई होने वाली है और इस बीच मांग ये रखी गई है कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर गंभीरता से सुना जाए और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जो दावा किया गया है उसके खिलाफ ये याचिका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी पहुंच चुकी है और जौनपुर कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, इस पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर बहस होने वाली है। और देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद अब गहराता जा रहा है और मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा लगातार किया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली और स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दरअसल दावा किया है कि मंदिर है और पूजा अर्चना की मांग को लेकर याचिका फिलहाल दायर की गई है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली, वहीं इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। आगे आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और किस दल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जौनपुर के अटाला विवाद अब लगातार गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि आप इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौनपुर के अटाला विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं? इतिहास के झगड़ों में धकेलने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया जौनपुर की अटाला विवाद को लेकर और वो कह रहे हैं कि इसके पीछे सत्ताधारी दल है और जानबूझकर इतिहास के झगड़ों में धकेलने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ओवैसी ने ट्वीट करके ये बड़ी बात कही है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ओवैसी कह रहे हैं कि इस देश की 14% आबादी को दबाकर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे महाशक्ति देश बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसको लेकर ही वो याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट से जो फैसला आना है वो आएगा। देखिए, ज्ञानव्यापी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, हर मामले में जब कोर्ट में शुरुआत होती है सुनवाई की तो सबसे पहली जो बाधा आती है वो पोषणीयता को लेकर 1991 का जो संविधान का मामला है उसकी पोषणीयता को लेकर सवाल करते हैं। और अब अटाला जो जौनपुर की मस्जिद है उस मामले में पोषणीयता के ऊपर जो जिले की अदालत है उसने अपना फैसला सुनाया। अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया गया। महत्वपूर्ण ये कि तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं, चाहे वो बाबर के बारे में जो उनके इतिहासकारों ने लिखा है, चाहे वो औरंगजेब के बारे में उनके इतिहासकारों ने लिखा है, इन तमाम का इतिहासों में जिक्र अलग अलग मंदिरों को तोड़ने का और उसकी जगह पर मस्जिदों को बनाने का सीधा सीधा रेफरेंस निकल के आता है, चाहे वो बदायूं का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो। ऐसे में जो ऐतिहासिक एविडेंस दिए जाते हैं और लीगल जो प्रोसीडिंग शुरुआत होती है तो वो एक अलग तरीके से देखने को तस्वीर मिलती है जमीन पर। अब इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो बदायूं का मामला हो। जो उन मंदिरों के ऐतिहासिक एविडेंस के आधार पर उनके जांच की मांग करने वाले पक्ष है, अब वो इसको लेकर आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं और राजनीति भी निश्चित तौर पर बेहद गर्माती दिखाई दे रही है। अजय, जो आप बता भी रहे थे, देखिए इसको लेकर सवाल यही हो रहा है और बार बार हवाला दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का और यहाँ पर भी वही मामला जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो एक तरह से अर्जी दी गई है उस पर 9 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन एहतियातन जौनपुर में क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, कोई ऐसी घटना ना हो इसका ख्याल करते हुए, क्योंकि संभल में काफी कुछ देखा है।
देखिए, यूं भी अलर्ट पर उत्तर प्रदेश में पुलिस को रखा गया है, जो अलग अलग जिलों में तमाम, चाहे वो संभल हो, बहराइच हो, सेंसिटिव, रिलीजियसली सेंसिटिव जितने भी जिले हैं, हर जगह पर अलर्ट पर रखा गया है। और अलर्ट के रखने की तस्वीर यूं निकल के आ रही है कि जो इस तरीके की जगह हैं वहाँ पर अलग तरीके के सुरक्षा इंतजाम हैं। आज न केवल जौनपुर का मामला, बल्कि फतेहपुर में भी एक मस्जिद जो है नूरा मस्जिद, उससे भी जुड़ा हुआ ऐसा मामला निकल के आया है। तो निश्चित ही प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद रखा जा रहा है। विशेष तौर पर जब जुम्मा आ रहा है तो और ज़्यादा सख्ती के संग सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जौनपुर में जो तस्वीर निकल कर आ रही है, सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को वहां मिल रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है और वो भी हम आपको बताने वाले। लेकिन इस वक्त आपको ये भी हम बता रहे हैं लगातार कि ये मामला काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि एक और ऐसा ही मामला सामने आया और अवैध निर्माण को तोड़ने का पूरा मामला है। फतेहपुर में नूरी मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का मामला, अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई है। 13 दिसंबर को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद को लेकर विवाद, इससे पहले एक मामला आपको बताया था जौनपुर से, हालांकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। फतेहपुर से आपको मामला बता रहे हैं जहां पर नूरी मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश एक तरफ जहां दिया जा चुका है, लेकिन ध्वस्तीकरण के इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब दिल्ली की करेंगे जहां सरेआम हत्या का एक और मामला शाहदरा इलाके से सामने आया। लगातार दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली के शाहदरा से ये भयावह घटना सामने आई है, कारोबारी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा ख्याला में हत्या से सनसनी फैल गई है। 2 बदमाशों ने सरेआम गोली मारी है, ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है। तो शाहदरा में एक शख्स की हत्या की गई है। दिल्ली के शाहदरा में कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया। सरेआम गोलीबारी की गई है। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है। उधर से निकल जाओ। 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में कैसे बदमाशों ने सरेआम गोली मारी है, जिसके बाद अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बेटों ने संपत्ति के लिए मां की हत्या कर दी। 24 घंटे में 3 मर्डर को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से लगातार दिल्ली में डर का माहौल बना हुआ है। 24 घंटे में 3 मर्डर की वारदातों ने राजधानी दिल्ली को दहलाकर रख दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में के शाहदरा में कारोबारी की हत्या होती है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर से हड़कंप मच जाता है। संपत्ति के लिए बेटों ने अपनी मां की ही हत्या कर डाली। और फिर दिल्ली के गोविंदपुरी में एक शख्स की हत्या होती है। पड़ोसियों पर इस हत्या का आरोप लगता है। शौचालय में फ्लैश ना करने पर यह विवाद बढ़ा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 3 अलग अलग जगह हैं, लेकिन मामला राजधानी दिल्ली का ही है। और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली में इतना डर और दहशत कौन फैला रहा है। कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 24 घंटे में 3 मर्डर हो जाते हैं और ये सनसनीखेज वारदातें, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल के लिए जुट जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं अपराधियों के भीतर, और कौन है ये लोग जो लगातार धड़ल्ले से दिल्ली को दहलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर से हड़कंप मचा है। बेटों ने संपत्ति के लिए मां की हत्या की। इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक बेटे ने अपनी बहन, माता पिता तीनों की हत्या कर दी थी। और एक और मामला शाहदरा से एक शख्स की हत्या। आज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, वापस जब घर आया तो 2 बदमाश सामने से आए, गोलियों से उसको भूना
और उसके बाद उसकी मौत हो गई। एक और मामला भी ऐसे ही गोविंदपुरी से आपको अभी प्रियंका बता रही थी। तो देखिए 3 मामले सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटों में। सवाल खड़ा होता है क्या पुलिस का खौफ लोगों में नहीं है? अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकले तो कैसे कभी लूट की वारदात होती है, कभी चोरी के मामले सामने आते हैं, चेन स्नैचिंग के मामले सामने आते हैं। और अब देखिए ताज़ा मामला आपको दिल्ली के ख्याला से भी बता रहे हैं और शादरा से भी लगातार हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में 3 मर्डर होते हैं पिछले 24 घंटे में, ये वाकई कुछ छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी वारदात है। लगातार हम देख रहे हैं हर जगह क्राइम स्पॉट पर पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल बता दें आपको, क्योंकि शाहदरा में अभी ताज़ा घटना हुई है। सुबह की आपको बात बताएं तो सुबह जो है एक व्यक्ति जो है शहर पर निकला हुआ था, जिस पर 7 से 8 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी पूछताछ लगातार चल रही है और डीसीपी का कहना यह है, क्योंकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है, किस वजह से ये फायरिंग हुई है, किस वजह से ये वारदात हुई है, इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि परिजनों से भी बात की गई है। परिजनों का कहना ऐसा है कि कोई आपसी रंजिश भी नहीं है। और दूसरी तरह लगातार पीसीआर की टीम जो है वो पहुंची हुई है शाहदरा में और लगातार